तो वेस्ट बंगाल इंडिया से अलग होने वाला है एंड वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश मिलके ग्रेटर बांग्लादेश बनाने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दीपक बोहरा जी कह रहे हैं। दीपक बोहरा जी इंडिया के रिटायर्ड डिप्लोमेट एंड फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर रह चुके हैं और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है जो कि बहुत ही शॉकिंग है। उनका ये कहना है कि उनके सर्कल में कुछ ऐसे दोस्त थे जो कि शेख हसीना के टीम से बिलोंग करती है। मतलब जब शेख हसीना को बांग्लादेश के पावर से हटाया गया तब उनके बहुत सारे टीम मेंबर जो थे वो देश छोड़कर दूसरे देश में बस गए और उन्होंने ही बाद में दीपक जी को इन्फॉर्मेशन दिया। उन्होंने ये कहा कि जो ममता बनर्जी है वेस्ट बंगाल की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बांग्लादेश के साथ बात किया था जब बांग्लादेश में यूनिस गवर्नमेंट था। उन्होंने ये कहा था कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल मिलकर ग्रेटर बांग्लादेश बन सकता है। वेस्ट बंगाल को इंडिया से कट करने का बात हो रहा था क्योंकि जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल है उनका रहन सहन, खान पान और जो भाषा है वो सभी एक है, तो फिर वो लोग एक हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश को ये कहा था कि आप लोग जैसे इस्लाम फॉलो करते हो वो कर सकते हो एंड आप लोगों की तरफ से एक राष्ट्रपति बना देना एंड पूरी दुनिया में बांग्लादेश को सेकुलर दिखाने के लिए मुझे यानी कि ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर बना देना। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं सर, जो मैं आपसे कह रहा हूं वो आधारित है, मैं रिपीट करता हूं, जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा, मेरे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं। कुछ इनमें से जो प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया था शेख हसीना, वाजिद की पार्टी से है और दूसरे देशों में रहते हैं। कुछ और है बांग्लादेशी रिटायर्ड जनरल्स वगैरह। कहते हैं कि इस महिला ने एक प्रपोजल दिया था। प्रपोजल ये दिया था कि बांग्लादेश और बंगाल जुड़ जाएं। भाषा एक ही है हमारी, कल्चर हमारा एक ही है। रविंद्रनाथ टैगोर को आप भी करते हो, काजी नजरुल इस्लाम को हम भी मानते हैं, एक्सेट्रा। और फिर क्योंकि आप इस्लामिक रिपब्लिक हैं, रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दुनिया को दिखाने के लिए कि आप सेक्युलर हैं, आपका कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब ये बहुत ही डेंजरस एलिगेशन है। देखो, इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल कुछ नहीं है, लेकिन इसका प्रूफ हम लोग लिटरली देख सकते थे। जब से यूनुस गवर्नमेंट पावर में आया था बांग्लादेश में, तब से बहुत सारे बांग्लादेश के जो लोग थे ना, वो ग्रेटर बांग्लादेश की बातें कर रहे थे, वो सेवन सिस्टर की बातें कर रहे थे। इवन यूनुस ने भी सेवन सिस्टर का बातें कहा था। इवन इंडिया के अंदर भी देखोगे तो फिर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने कभी भी सेंटर का कोई भी प्रोजेक्ट या फिर स्कीम लागू होने नहीं दिया। जैसे कि यूसीसी बिल को ममता बनर्जी ने कभी वेस्ट बंगाल पर लागू होने नहीं दिया। फिर हेल्थ केयर का जो स्कीम था वो लागू होने नहीं दिया। कोर्ट ने ममता बनर्जी को लगभग 600 किलोमीटर ज़मीन देने के लिए कहा था ताकि बांग्लादेश बॉर्डर में फेंसिंग किया जाए। उसमें से ममता बनर्जी ने सिर्फ 8 किलोमीटर ज़मीन सेंटर को दिया था। ऊपर से जो मुस्लिम पॉपुलेशन का वोट है उसको कंसोलिडेट करने के लिए बहुत अपीसमेंट किया गया और जो बाकी कम्युनिटी के लोग थे, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी के लोगों को बहुत भला बुरा कहा गया, डराया गया, धमकाया गया। इस बार के इलेक्शन में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ओपनली थ्रेट दिया गया। ये सब कुछ ना सबको दिखता है, कोई अंधा नहीं है। बंगाल के लोगों को शायद और भी क्लियरली दिख गया होगा जब ओपनली उन लोगों को थ्रेट मिलना शुरू हो गया, और ये पिछले 15 सालों से चलते आ रहा था। इस बार लोगों का जो गुस्सा था वो फूट गया और मुझे तो अभी ये लग रहा है कि अगर इस बार का इलेक्शन ममता बनर्जी जीत जाती तो फिर हम लोगों को क्या देखने को मिलता।